अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दें, क्योंकि आज हम एक ऐसी मौत की कहानी देखेंगे जहां लाश तो दफन हो जाती है पर रूह पीछा नहीं छोड़ती। 2024 की सबसे खौफनाक इंडोनेशियाई फिल्म सौरभ, एक ऐसा घर जहां मरा हुआ इंसान आधी रात को रेंगते हुए आपके बिस्तर तक आता है। और वो किचन वाला सीन, उसे देखने के बाद आप अपनी परछाई से भी डरने लगेंगे। कहानी एक कुरियर वाले से शुरू होती है। वह एक घर में पार्सल देने पहुंचता है, लेकिन बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। वह खिड़की से अंदर एक अजीब सी परछाई देखता है। उसे हैरानी होती है कि कोई घर पर है तो बोल क्यों नहीं रहा। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। कुरियर वाला डरते हुए अंदर जाता है। वहाँ उसे कोई नहीं मिलता, बस फर्श पर खून के पैरों के निशान और बिखरा हुआ सामान दिखता है। तभी उसे घर के मालिक की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह अंदर के कमरे में जाता है तो देखता है कि मालिक ने फांसी लगा ली है। वह डर के मारे कांपने लगता है। दृश्य बदलता है और हम लीना से मिलते हैं, जो अपनी बहन माया की पढ़ाई के लिए शहर में दर्जी की दुकान चलाती है। तभी उनकी चाची का फ़ोन आता है और वह बताती हैं कि उनके चाचा मर रहे हैं। वह यह नहीं कहती कि वह मर गए हैं, बल्कि यह कि वह मरने की प्रक्रिया में हैं और उनका नाम जप रहे हैं। लीना और माया तुरंत गांव के पुराने घर पहुंचती हैं। उनके चाचा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने फांसी लगाई थी, लेकिन वह अभी भी आधी खुली आंखों से बिस्तर पर लेटे हुए डरावने लग रहे हैं। जब लीना उन्हें छूती है तो वे बर्फ जैसे ठंडे होते हैं। अचानक चाचा उठ बैठते हैं और लीना से मदद मांगते हैं। चाचा कहते हैं कि उन्हें शांति से मरने में मदद करो और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। इसके तुरंत बाद वह ज़मीन पर गिर जाते हैं और डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। बाद में चाची बताती हैं कि चाचा ने कई बार आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन वह हर बार रहस्यमयी तरीके से जिंदा हो जाते थे। लेकिन इस बार लीना और माया को देखने के बाद वह सच में मर गए। दोनों बहनें अंतिम संस्कार के लिए रुक जाती हैं। उस रात मरे हुए चाचा की लाश हिलने लगती है और उनकी ओर बढ़ने लगती है। माया की नींद खुलती है। उसे चाचा की आवाज़ आती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। लीना भी बिस्तर पर नहीं थी। माया डर के मारे अपनी बहन को ढूंढती है। उसे चाचा का साया दिखता है, पर मुड़ने पर वहाँ कुछ नहीं होता। आखिरकार वह लीना को बाथरूम में पाती है। लीना को लगता है कि माया ने कोई बुरा सपना देखा है और उसे सोने के लिए कहती है। अगले दिन अंतिम संस्कार के दौरान माया की नाक से खून बहने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वह तुरंत शहर वापस जाना चाहती है, लेकिन चाची बताती हैं कि स्थानीय परंपरा के अनुसार उन्हें 7 दिनों तक वहीं रुकना होगा। रात में माया प्रार्थना कर रही होती है। तभी अचानक खिड़की खुलती है और वह नीचे अपने मरे हुए चाचा को खड़ा देखती है। वह लीना को बुलाती है, पर तब तक साया गायब हो जाता है। माया सामान पैक करके भागना चाहती है, पर लीना परंपरा का हवाला देकर उसे रोक लेती है। रात को सोते समय उनके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलता है। माया देखती है कि चाचा फर्श पर रेंगते हुए अंदर आ रहे हैं। वह डर के मारे जम जाती है। चाचा गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर माया के कंबल के अंदर कुछ हलचल होती है। वह चिल्लाकर जागती है। ये एक बुरा सपना था, लेकिन दरवाज़ा अभी भी खुला था। अगले दिन लीना को दराज में एक लकड़ी की कील वुडन स्टेक मिलती है, जो उसके पिता की मौत के समय की है। उधर माया की तबीयत और ख़राब हो जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। रसोई में लीना खाना बना रही होती है। तभी माया आकर चाकू मांगती है। लीना उसे चाकू दे देती है, लेकिन जब वह लिविंग रूम में जाती है तो देखती है कि माया तो वहाँ पहले से बैठी है। तो फिर रसोई में कौन था? लीना वापस रसोई में जाती है तो वह आकृति मुड़कर डरावनी मुस्कान देती है और गायब हो जाती है। लीना खुद को शांत करने के लिए चेहरा धोती है। तभी बाथरूम के टब से 2 हाथ बाहर निकलते हैं। अब लीना समझ जाती है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। वह माया को लेकर भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वे बाहर निकलती हैं, एक तेज़ आवाज़ लीना के सिर में दर्द पैदा करती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। माया 40 दिन बड़बड़ाने लगती है। लीना बेहोश हो जाती है और अगले दिन उनकी आंख खुलती है।
वे जब भी भागने की कोशिश करती हैं, कोई शक्ति उन्हें रोक लेती है। वे कारण जानने के लिए चाचा का सामान ढूंढती हैं और उन्हें काले जादू की एक लाल किताब मिलती है। इस जादू का शिकार उनका अपना परिवार ही था। उन्हें लगता है कि चाचा ने यह सब किया, लेकिन जब वे चाची को फोन करती हैं तो फोन पर मरे हुए चाचा की आवाज आती है। वे घर से भागने की कोशिश करती हैं, पर एक अदृश्य दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। जागने पर वे खुद को फिर से बिस्तर पर पाती हैं। माया को उल्टी होती है और उसके मुंह से काली मिट्टी निकलती है। श्राप गहरा होता जा रहा है। वे चाचा के बिस्तर के नीचे एक गुप्त रास्ता ढूंढती हैं। वहां उन्हें मिट्टी में दबी हुई एक लाश मिलती है। माया उसके गले के हार से पहचान लेती है कि यह उनकी बुआ है, जो सालों पहले लापता हो गई थी। तभी चाची वहां पहुंचती हैं। चाची बताती हैं कि वह लकड़ी की कील लीना के पिता की थी। उस कील के अंदर एक गुप्त मंत्र छिपा था। लीना को लगता है कि चाचा ने श्राप दिया था, लेकिन चाची बताती हैं कि असल में चाचा ने तो उन्हें बचाने के लिए घर से दूर भेजा था। अचानक माया पर किसी आत्मा का कब्जा हो जाता है और वह चाची पर हमला कर देती है। लाइट चली जाती है और माया गायब हो जाती है। लीना जब टॉर्च लेकर ढूंढती है तो उसके सामने उसकी मरी हुई बुआ की आत्मा आ जाती है। सच सामने आता है, बुआ ही असली अपराधी है। बचपन में लीना के माता पिता बुआ का अपमान करते थे, जिसका बदला लेने के लिए उसने पूरे परिवार को श्राप दिया। चाचा ने लीना और माया को घर से निकालकर उन्हें बचा लिया था, लेकिन खुद इस श्राप का शिकार बन गए। बुआ की रूह माया को हवा में उड़ा देती है। लीना अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, पर बुआ उसे बेहोश कर देती है। जब लीना जागती है, चाची उसे बताती हैं कि वही लकड़ी की कील बुआ को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। लीना बहादुरी से बुआ की आत्मा का सामना करती है और वह कील उसके सीने में उतार देती है। आत्मा जलकर राख हो जाती है। उन्हें लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन तभी बाहर एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आती है। वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं यहाँ अपनी चीज लेने आई हूँ। चाचा के कमरे से फिर वही डरावना संगीत बजने लगता है। वे भागने की कोशिश करती हैं, पर दरवाजा बंद हो जाता है। फिल्म एक सस्पेंस के साथ खत्म होती है। निष्कर्ष, यह फिल्म दिखाती है कि पारिवारिक कलह और कड़वे शब्द कैसे विनाशकारी हो सकते हैं। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना ही खुद की सुरक्षा है।